हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस लेसन का फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग इसके स्टार्टिंग के पोर्शन से देखते हैं कि कहाँ तक कवर हो पाता है आज। तो स्टार्टिंग दिया है अब यहाँ पे, जैसे हम लोग लाइफ प्रोसेस, इससे पहले भी एक लेसन था चैप्टर 7, वो पढ़ के आए ना। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो उन्हीं में से कुछ प्रोसेस को अभी हम लोगों को कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग कौन से प्रोसेस पढ़े वहाँ पे? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस। तो उन ही सारे प्रोसेस में से कुछ को अभी कंसिडर करके समझेंगे कि प्रोसेसेस क्या हैं वो तो देख लिए, लेकिन उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसे सारे जो भी सारे फंक्शंस हैं बॉडी में वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक साथ। जैसे कि जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो जब फूड स्वेलो कर रहे होते हो तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉप हो जाता है एक मोमेंट के लिए। उसके अलावा जैसे हम लोग के जब वो फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है बॉडी पे, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेक्रीट होते हैं और वो हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स से सेक्रीट होते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब भी करता रहता है। और ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में, जिसको कि गट बोलते हैं। और वैसे ही जब हम लोग के आँखों के पास में कोई भी चीज़ आ जाए ना, तो अचानक से अगर कोई चीज़ आ जाता है तो तुरंत हमारा जो आईलिड है वो अपने आप क्लोज़ हो जाता है, हमको कुछ करना भी नहीं पड़ता, अपने आप क्लोज़ हो जाता है। या फिर जैसे आप ये देख सकते हो कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड जो है वो पीछे की तरफ एक आ जाता है, आपका तो उसमें कोई रोल नहीं रहता है, सब ऑटोमेटिकली होता है। तो ये सारा फंक्शन तो हो गया ह्यूमन बींग्स में, जैसे हम लोग देख रहे हैं अपने आप से हम लोग रिलेट कर रहे थे। वैसे ही हम लोग प्लांट्स में भी देखे हैं, जो टच मी नॉट वाला प्लांट होता है जिसको छुई मुई बोलते हैं, अगर आप उसके टिप्स को टच करोगे तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली उसके जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और सारे ही प्लांट्स में हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूसली होते रहता है। तो ये प्रोसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो स्टोमेटा है वो क्या है? स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पोर्स हैं जो कि लीव्स में ज़्यादातर की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं क्या, कि कंटिन्यूसली हो रहे हैं। और उसमें क्या है एक तरीके से कि ऑब्वियसली ये सारे जो पार्ट्स हैं वो किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना आपस में। बातचीत जैसे हम लोग करते हैं लोगों के साथ, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो एक कोई सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इस इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो सेंड करते रहता है हमेशा। तो इस लेसन में हम लोग इसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे बॉडी के मेन कंडक्शन फंक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन जो है कंडक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों में वो रोल प्ले करता है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हेडिंग है आपका सिस्टम रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन ह्यूमंस। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े ना, इससे पहले जो लेसन पढ़ रहे थे लेसन 7, तो उसमें हम लोग जो भी सारे लाइफ प्रोसेस पढ़े पहले उनको ह्यूमन बींग्स में पढ़े थे एंड उसके बाद हम लोग उसको प्लांट्स में पढ़े थे। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको भी पहले ह्यूमन्स में पढ़ेंगे एंड उसके बाद सेम चीज़ को हम लोग को प्लांट्स में भी देखना है। तो ह्यूमन बींग्स में जैसे स्टडी कर रहे हैं तो पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया है, एक्टिविटी फर्स्ट। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक हाफ मीटर का स्केल लेना है या फिर स्टिक ले सकते हैं एंड उसके बाद आपको उसको होल्ड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दो लोग लगेंगे ना, तो एक आपका फ्रेंड है और एक आप। तो जैसे यहाँ पे सेटअप दिख रहा है आपको फिगर में, ये जो फिगर है यहाँ पे, तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड या फिर आप इसको होल्ड करेंगे एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसको क्या बोलते हैं, जब आप इसको ड्रॉप करोगे ना तब यहाँ से होल्ड करने का उसको ट्राई करना है। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को पकड़ा दिए तो वो यहाँ से होल्ड किया है एंड उसके बाद वो क्या करेगा, इस स्टिक को या फिर ये स्केल को वो ड्रॉप करेगा और ड्रॉप करते के साथ आप क्या करोगे कि उसको होल्ड करने का कोशिश करोगे। तो ऑब्वियसली आप अपने माइंड में एक कोई चीज़ सेट करके रखोगे ना कि हाँ वो जैसे ही ड्रॉप करेगा ना तो मैं जब पकड़ूंगी या पकड़ूंगा तो ये इस पोजीशन से मेरे हाथ में आ जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली उसी जगह पे आप उसको पकड़ पा रहे हैं जहाँ पे आप सोचे थे, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो सारा रीजंस। तो अब वो कैसे आपको समझ में आएगा कि क्यों आप उसको होल्ड, आप देखोगे इसको एक्टिविटी को अगर करोगे ना तो पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली सोचे होगे कि हाँ मैं अभी जस्ट इसको पकड़ लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा वो ऊपर आप उसको होल्ड कर पाएंगे, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा आपके हाथ से। अब इसका क्या रीज़न है, तो वो यहाँ दिखेगा आपको, पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के कंडक्शन में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। अब जैसे इसी एक्टिविटी में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि सबसे पहले जैसे ही वो स्टिक गिरा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला स्टिक के गिरने का? आपके ईयर्स और आइज से, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको बोला कि हाँ अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वो छोड़ा।
तो आपके ईयर्स ने सुना कि वो छोड़ने जा रहा है और आपके आईज़ ने देखा कि हाँ वो स्टिक क्या हुआ, छूटा। और उसके बाद इस स्टिक को पकड़ा कौन, तो आपके फिंगर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ईयर्स, आईज़ एंड फिंगर्स। इसके अलावा कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स भी हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आपका जो हैंड है उसके मसल्स, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके नर्व्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं आपके बॉडी के जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालाँकि हमको दिख रहा है कि हम लोग वर्क इन 3 चीज़ों से कर रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो चीज़ें हैं ना, इनका रोल बहुत ज़्यादा रहता है और ये अराउंड 3000 ईयर्स बैक तब से ही इसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा रहा है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे सुश्रुत, तो जब वो इंडिया में थे तो उनके टाइम से ही ये था कि वो जो है ब्रेन का क्या सारा इन्वॉल्वमेंट है इन सारे कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में, उस चीज़ को वो बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किए जा रहे थे बहुत टाइम से। और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स वो डेवलप किए थे उस टाइम, जिसके जो कि आज तक आयुर्वेदा में जो है वो यूज़ किया जाता है। जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोग जाते हैं या कोई कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उसमें आज भी जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं सुश्रुत, इसके इनके थ्रू बनाए गए कुछ चीज़ें हैं या इनकी बताई हुई कोई बातें हैं जिनको कि आज भी फॉलो किया जाता है। तो इनका क्या मानना था कि जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इन्फॉर्मेशन कंडक्ट हो रहा है तो उसमें ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर वो अफेक्टेड हो जाता है, उसका फंक्शनिंग जो है वो अफेक्टेड हो जाता है ना, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं हमारा ब्रेन जो है वो ही रोल प्ले करता है। तो ये सारा कुछ इनका था। अब इनके बाद में फिर एक ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं गेलेन, फिर इनका भी बहुत नेम है यहाँ पे। वो भी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशंस किए जब वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। ट्रीटमेंट के टाइम पे वो क्या देखे ना कि उनके पास में एक पेशेंट आया जिसका जो नेक है ना, नेक के पास में उसको इंजरी हुआ था। अब उसके बाद उसको इंजरी नेक के पास हुआ है, लेकिन वो अपने हैंड का सेंसेशन जो है वो खो दिया था। यानी कि उसको अपने हैंड में कोई भी चीज़ फ़ील नहीं होता था। हालाँकि अभी भी उसके हैंड का जो फंक्शनल एबिलिटी है वो यहाँ पे लॉस्ट नहीं हुआ था। मतलब समझ रहे हो कि वो अपने हैंड से चीज़ों को उठा पा रहा है, अपने हैंड को जैसे मूव कर पा रहा है, तो फंक्शन उसका नहीं रुका है, लेकिन सेंसेशन ख़त्म हो गया था उसके हैंड का, कुछ भी फ़ील उसको नहीं हो रहा था। तो गेलेन क्या यहाँ पे कंक्लूड किए एक चीज़ कि यहाँ पे 2 पाथवेज़ हैं फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के। एक जो सेंसेशन को फ्लो करता है और दूसरा जो हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और इनका ये जो ओपिनियन था वो ये था कि इन दोनों ही काम में ब्रेन जो है वो एनी हाउ इम्पॉर्टेंट है, सेंसेशन के लिए भी और रिएक्शंस के लिए भी, दोनों ही चीज़ों के लिए ब्रेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है ब्रेन को, और एक मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के जैसे वो यहाँ पे वर्क करता है। अब स्टडीज़ जो है वो 16th एंड 17th सेंचुरीज़ में हुई, जो कि सजेस्ट किए कि स्पाइनल कॉर्ड ना सिर्फ ब्रेन के फंक्शंस को एड करता है, बल्कि सेंसेशन और रिएक्शंस को कंट्रोल भी करता है। और ये ऑब्ज़र्व हुआ था कि ब्रेन के एब्सेंस में भी सेंसेशन और कुछ-कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो कुछ हद तक, मतलब कुछ टाइम तक होते रहते हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा बोलोगे कि ब्रेन ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो फिर अगर ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है तो कोई भी सारा फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने के लिए मिला कि जब ब्रेन नहीं भी वर्क कर रहा है तब भी कुछ टाइम के लिए सेंसेशन एंड मूवमेंट जो हैं वो पॉसिबल हैं। दैट सिंपली मीन्स कि ब्रेन के अलावा कोई दूसरा भी यहाँ पे ऑर्गन था जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, एंड ऑब्वियसली वो ऑर्गन था आपका स्पाइनल कॉर्ड। Further on, after discovery of cells and observation of arrangements of nerve cells in the body, we also came to know about their probable structure, composition and function. तो जैसे जैसे सेल्स का डिस्कवरी हुआ है और नर्व सेल्स का कैसा अरेंजमेंट है हमारे बॉडी में, ये सारी चीज़ों का डिस्कवरी हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, तो उससे पता चला कि जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन कैसा होगा इनका। तो जैसे यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नेम दिया है, एक दिया है कैमिलियो गोल्जी, ये वही हैं जिन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, और दूसरे हैं श्वैन, जिन्होंने नर्व सेल्स को बहुत ही डीपली यहाँ पे स्टडी किया था। तो ये दोनों ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो इनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अभी यहाँ यहाँ पे हम लोग श्वैन के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए थे ना, वो बताए थे नर्व सेल्स को, नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे। जैसे इस पेज में दिया है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स, आप रिकॉल कर पा रहे होगे इसको, आपको सर पढ़ाए थे ये 9th वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको दिए हैं श्वैन। अब उनके अकॉर्डिंग पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से डायग्राम से समझाऊंगी। श्वैन ऑब्जर्व किए कि जो नर्व सेल्स होते हैं, जो सेंसेशन को कैरी करते हैं, उनके ऊपर एक फैटी कवरिंग प्रेजेंट होता है। और उनके अराउंड 2 डिकेड्स के बाद तक, मतलब उनका ये जो ऑब्जर्वेशन था उसके अराउंड 2 डिकेड्स के बाद तक नर्व सेल का एक डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रेजेंट किया गया।
अब ये डिस्क्रिप्शन जो वो दिए वो अनएक्सेप्टेड रहा अराउंड लॉन्ग टाइम्स तक, मतलब क्योंकि क्या था ना कि उस समय बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डेवलप नहीं हुए थे जिसके थ्रू हम लोग इतने स्मॉल चीज़ों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि उनका ये जो सारा डिस्क्रिप्शन था उनको बहुत टाइम तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे साइंटिस्ट की कम्युनिटी मतलब ऐसी थी कि जो उसको एक्सेप्ट नहीं किए कि हाँ, जो बात ये बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो सारे जो ऑर्गन्स थे वो तो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट थे, बहुत सारे एक साथ थे, डिफ़िकल्ट था उनको सेपरेट करना। तो कुछ टाइम के बाद जो माइक्रोस्कोप है वो सारा जो था और स्टेनिंग टेक्नीक जो था वो एडवांस हुआ। स्टेनिंग टेक्नीक क्या होता है ना कि जब भी कोई भी स्लाइड्स बनाते हैं ना जिसको हम लोग को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो पहले उनको स्टेन किया जाता है, मतलब उनमें कलर्स डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से थोड़ा क्लियरली उनको देखना जो है वो पॉसिबल हो पाता है। बिना स्टेन किए जो सेल्स हैं वो आपको ट्रांसपेरेंट से दिखेंगे, तो उनका शेप स्ट्रक्चर सब ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टेनिंग टेक्नीक एडवांस हुआ और माइक्रोस्कोप जो है वो भी एडवांस हुए। तो 1910 में ऐसा हुआ कि इन सेल्स को फिर से ऑब्जर्व किया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया इतने क्लियरली, एंड उसके बाद अब वो कंफर्म हो गया कि जो सारा डिस्क्रिप्शन पहले मिला था वो बिल्कुल करेक्ट था। और बाद में क्या ये क्लियर हो गया कि जो भी सारे नर्व्स होते हैं वो यूजुअली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, और इवन जो नर्व सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो गोल्जी बॉडी है उनको वो भी एक सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे गोल्जी बॉडीज़ का डिस्कवरी पहले हुआ था लेकिन उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से नर्व सेल्स में स्टडी किया गया। नाउ अ स्पेशलिटी ऑफ नर्व सेल्स इज दैट देयर सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म फॉर्म एक्सटेंडेड ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यानी कि ब्रांच लाइक ट्री जो होता है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि नर्व सेल्स का स्पेशलिटी था कि उनका जो सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है और ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है जिसको कि डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं वो सारे जो हैं उनमें से कोई भी अगर एक डेंड्राइट लंबा हो गया, एकदम लॉन्ग हो गया, तो उसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन का मतलब होता है एक्सिस, और ये जो एक्सॉन है वो एकदम एक्सट्रीमिस्ट बॉडी पार्ट्स तक हमारे पहुंचता है, बॉडी में हमारे एक्सट्रीम एंड्स तक पहुंचता है, जैसे हमारे फिंगर के टिप्स आप बोल सकते हो, उस एंड तक एक्सॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो एक्सॉन है वो कवर्ड रहता है फैटी लेयर से जिसको कि माइलिन शीट बोलते हैं। ये जो माइलिन शीट है उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स का डिस्कवरी श्वैन किए थे इसलिए उनको श्वैन सेल्स बोलते हैं। और ये जो माइलिन शीट है वो रैप्ड रहता है और एक्सॉन को मतलब पूरा कवर करके रखता है, और ये जो है वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, ये इसके जो जो सारे सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। अब इसको एक बार स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर में देखो क्या बोला था कि इसका जो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है वो डेंड्राइट्स बना लेता है। ये पतले पतले प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन सारे प्रोजेक्शंस को डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। अब इनमें से कोई एक प्रोजेक्शन होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे ये सारे का आपको साइज़ दिख रहा है एक जैसे है, लेकिन ये वाला जो है वो बहुत लंबा हो गया है। अब ये जो लंबा हो गया है इतना पूरा, इसको एक्सॉन बोलते हैं, जो कि आप इसका मेन एक्सिस हो जाएगा। ये जो एक्सॉन है फिर वो हमारे बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स तक प्रेजेंट रहता है, तो ये दिख रहा है यहाँ से फिर वो ब्रांच हो गया है और एक्सट्रीम पार्ट्स तक वो हमारे जाता है। ये मसल से अटैच्ड है, ठीक है, ये मसल टिश्यू है जो आपको दिख रहा है। इसका जो सबसे एंड वाला पोर्शन है उसको सिनैप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दिखा है, शायद थ्योरी में शायद आगे लिखा भी होगा। तो इसका जो एंड पार्ट है वो सिनैप्स है। अब ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो है वो कवर्ड है, आपको दिख रहा है छोटा छोटा सेल यहाँ पे, तो ये सारे सेल्स को ही बोलते हैं श्वैन सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। अब देखो यहाँ पे सब में गैप प्रेजेंट है, तो ये जो गैप्स प्रेजेंट रहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहता है। यही सारा कुछ वो इनका डिस्क्रिप्शन था जो कि श्वैन बहुत पहले दिए थे, लेकिन जब स्टेनिंग टेक्निक्स का एडवांसमेंट हुआ तब वो सारा चीज़ यहाँ पे बाद में क्लियर हो गया। ये जो माइलिन शीथ है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को, इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट है, और सेवरल एक्सॉन्स को वो एक बंच के फॉर्म में वहाँ पे कंबाइन करके भी रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स with their cell bodies in the brain and spinal cords reach different areas of our body। ये जो एक्सॉन्स हैं वही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं, एंड यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट एक्सॉन्स में बी एज लॉन्ग एज स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच द एंड ऑफ योर टोस। तो क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, सॉरी, ये जो एक्सॉन्स हैं वो इवन इतने लेंदी होते हैं, इतना इनका लेंथ होता है कि वो अगर वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारे टोस तक जा कर के एंड होंगे। तो यानी कि ऑलमोस्ट ये हमारे हाइट जितने लंबे भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम नर्व सेल्स देयर आर सेवरल ब्लड वेसल्स एंड अदर मेनली प्रोटेक्टिव सेल्स इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व सेल्स के अलावा दूसरे ब्लड वेसल्स भी होते हैं और प्रोटेक्टिव सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर टुगेदर रैप्ड बाय डर्मल टिश्यू दैट हैव फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ देम। ये सारे ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डर्मल टिश्यू से कवर्ड रहते हैं और इन डर्मल टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है ना, तो उसका मेन काम रहता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। फर्दर ये जो हमारा पार्ट्स हो गया बॉडी का, ये फिर उससे कवर्ड रहता है बोनी आर्मर, जिसको कि स्कल बोल रहे हैं, स्कल से और वर्टिब्रा से। ये जो वर्टिब्रा है वो मेनली यहाँ पे क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इसके अंदर में भी फ्लूइड्स जो हैं वो फिल्ड रहते हैं और इवन ये स्मूथ मूवमेंट को हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स थ्रू एरियाज कॉल्ड एज स्नैप्स। अभी जो देखे थे वहाँ पे प्रोजेक्शंस स्मॉल स्मॉल जो निकले थे वो स्नैप्स थे। तो वो नर्व्स के बीच में या फिर नर्व्स एंड मसल्स के बीच में इंफॉर्मेशन जो है उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है। दो द नेम सिनैप्स रेफर्स टू fixed overlapping connections, in reality these have been observed to be area of gaps either between nerves or nerve and muscles। तो यहाँ पे जो सिनैप्स वर्ड है उसका मतलब होता है फिक्स्ड ओवरलैपिंग कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो है गैप्स वो है प्रेजेंट रहते हैं और दूसरे जो यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और गैप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि इंफॉर्मेशन के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सो फार वी हैव कम टू नो, मतलब अभी तक हम लोग इतना जान पाए हैं कि ये जो भी सारा इंफॉर्मेशन जो कंडक्ट हो रहा है ना नर्व्स में, वो सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रोसेस है जिसपे अभी तक जो है स्टडी और रिसर्च वगैरह ऑनगोइंग है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना है कि हाँ ऐसा कुछ है, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। We are able to sense several types of sensation or stimuli like heat, sound, taste, light, pressure, smell etc. ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारे टाइप के सेंसेशंस को जो है वो यहाँ पे बोल सकते हो कि उसको हम लोग समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, जैसे कि हीट, साउंड, टेस्ट, लाइट, प्रेशर, स्मेल, ये सारा कुछ दिया है। Apart from sense organs like eye, skin, nose, tongue, ears that we have studied earlier, muscles in area deep inside our body also have areas that has sensations, think as of burning sensation in stomach। तो हम लोग सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे अपने छोटे टाइम पे ही, जब आप जूनियर क्लासेस में थे उस टाइम पे ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके अलावा जो मसल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डीप इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेंसेशन का काम करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे स्टमक में जब बर्निंग सेंसेशन होता है तो वहाँ पे जो मसल्स हैं वो इस चीज़ को फील करते हैं। मोर एवर अ पर्टिकुलर पार्ट में सेंस डिफरेंट स्टिमुली लाइक द स्किन में हेल्प टू सेंस चेंज इन टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन एक्सेट्रा। और ये भी है कि इतने सारे सेंस ऑर्गन्स हैं तो ऐसा नहीं कि हर किसी का अपना एक फिक्स्ड फंक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस को या स्टिमुलीज को समझ सकता है। जैसे हमारा स्किन है तो स्किन समझ सकता है, टेम्परेचर को भी वो समझता है, टच को भी समझता है, प्रेशर को भी, पेन को भी एक्सेट्रा। और भी सारे ऐसे स्टिमुलीज हैं जिसको कि स्किन जो है वो समझ पाता है। तो ऑल द एरियाज ऑफ सेंसेशन हैव सेवरल नर्व एंडिंग्स और नर्व सेल्स दैट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। तो जितने भी एरियाज हैं सेंसेशन के, उन सब में बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसेशन का ये जो प्रोसेस है उसको एड करते हैं, हेल्प करते हैं। The axon terminals of these may synapse directly with dendrites or axon terminals of those of brain and spinal cord or with certain connector nerves। तो क्या होता है, इनका जो सिनेप्स है वो या तो डायरेक्टली डेंड्राइट से या फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या दूसरे कनेक्टर नर्व्स के साथ में जो है वो लिंक्ड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स इन द रेटिना ऑफ आर आइज। हमारे आइज में क्या रहते हैं, लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। The axons of these synapses with the dendrites of certain nerve cells whose axon together pass to the brain, there they form synapse with the nerve cells in the brain। तो क्या होता है, जो एक्सॉन है इन सारे सिनेप्स के और डेंड्राइट्स एरियाज, तो वो सारे क्या है, नर्व सेल्स के साथ में एक साथ कनेक्टेड रहते हैं जो हमारे ब्रेन्स तक पहुंचता है और वहाँ पे फिर वो ब्रेन के साथ में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे सिनेप्स वो फॉर्म करते हैं। और जो एक्सॉन टर्मिनल है हमारे नर्व्स का, वो कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से, तो वो पिक करेगा सेंसेशन को जो हमारे नोज के इनसाइड हो रहा है। और इन सारे ही अरेंजमेंट्स के वजह से हमारे बॉडी में सेवरल फंक्शंस जो हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं।
यानी कि बहुत सारे ऐसे आपके पार्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड रहते हैं इन स्मॉल स्मॉल नर्व्स के थ्रू, एंड इन्हीं सब नर्व्स के थ्रू उनके बीच में इंफॉर्मेशन जो है वो कंडक्ट होते रहता है और वो एक दूसरे के साथ में इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो दिखा रहे होते हैं। लाइक आपके आइस ने देखा कि हाँ सामने कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, या फिर उसके आसपास वो आया तो अपने आप आईलिड क्लोज हुआ, या आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए तो आपका हैंड जो है वो रिपल बैक हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल जो आप लेसन के स्टार्टिंग में देखे थे, वो सारा वर्क जो है यहाँ पे, ये सारा रिस्पॉन्स जो है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सारे स्टिमुलीज को वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे आपके बोल सकते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, सिनेप्स प्रेजेंट रहते हैं, ये नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अ सिंपल एग्जांपल वुड बी वी ऑफन एंजॉय द टेस्ट ऑफ फूड व्हेन वी गेट इट्स फ्लेवर एज वेल। यानी कि क्या होता है कि हम लोग को जब भी कोई फूड मिलता है तो उसके टेस्ट को हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब हम लोग को उसका फ्लेवर जो है वो भी साथ में मिलता है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 2, आपको क्या करना है, फेनल सीड्स लेने हैं 1 पिंच यानी कि सौंफ 1 पिंच लेना है और उसको फिर आपको ईट करना है और उसके बाद आप उसके टेस्ट को समझ पाएंगे। फिर आपको अपना माउथ जो है वो अच्छे से वॉश कर लेना है और इस बार अपने नोज़ को क्लोज करके एंड उसके बाद वापस से वही फेनल सीड्स ईट करने हैं फिर से। अब दोनों टाइम में, दोनों ही सिचुएशंस में जो टेस्ट होगा ना वो सेम नहीं रहेगा, आपको डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे आएगा। तो इनका क्या रीज़न हो सकता है वो आपको बताना है। अब ये क्यों होगा ना, हम लोग जो है बहुत ही अर्लियर जब स्मॉल क्लासेस में थे आप, तभी आप पढ़े हो कि हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और जो हमारा जो टंग है वो मोस्टली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को वो पहचानता है। क्या क्या था, स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। लेकिन उनके अलावा एक और फिफ्थ यहाँ पे टेस्ट जो है अभी के डेट में वो चीज़ डिस्कवर हो चुका है जिसको कि उमामी बोलते हैं, जो कि आप बोल सकते हो जैसे मीटी टाइप का टेस्ट है, मीट की जैसा, ठीक है। तो वो सारा, तो इतने टेस्ट जो है वो नॉर्मल है जो कि हमारा टंग जो है वो ईजिली पहचान पाता है। तो जब हम लोग कोई स्वीट चीज़ खा रहे हैं तो अगर आप अपने नोज़ को क्लोज करके भी खाओगे तो भी वो पता चल जाएगा आपको कि हाँ वो स्वीट है। लेकिन एग्जैक्ट उसका जो एकदम, हर स्वीट तो एक जैसा टेस्ट नहीं होता है, सबका फ्लेवर जो है वो यहाँ पे अलग अलग होता है। तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप अपने नोज़ को ओपन करके उस चीज़ को ईट करोगे। तो नोज़ का भी यहाँ पे फंक्शन है, ना कि सिर्फ टंग का। तो उसी चीज़ों को ये बता रहा है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं नर्व सेल्स के थ्रू। अब यहाँ तक तो आपका ये लेसन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। और इसके आगे का जो भी लेसन का जो पार्ट होगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।